मान, मन और मन के मैल। आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे यमक वग्गों से दिया गया है। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे धम्मपद के यमक वग्गों से लिया गया है। इस चंचल, अस्थिर, दुरक्ष्य, दुर्निवार्य मन को मेधावी लोग ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को जिस प्रकार पानी से बाहर जमीन पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त हुआ यह मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है। ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रहा हुआ मन सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक प्रदीप या द्वीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्तमलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होोगे। जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है अविद्या, सबसे बढ़कर मल है। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुकर है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि मुक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीले चीज़ें पीता है, वह यहीं इसी संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। मलवग्गों में इसका जिक्र आया है। ये आदमी इस बात को जान ले कि यह शरीयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रहे कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहें। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानीय या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिल सकती है, न रात को। मलवग्गों से लिया गया है। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही है, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। ये मलवग्गों नामक पुस्तिका में दिया गया है। राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओग अर्थात बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं। अपने कठिनाई से आदमी दूसरों के दोषों को तो भुस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो
वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष को ही देखता रहता है और अपने सदा खिंचा ही रहता है, उसके आश्रय बढ़ते ही जाते हैं। वह चित्तमलों के क्षय से बहुत दूर है। सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। यही बुद्ध की शिक्षा है। नमो बुद्धाय।